राजनाता एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। आज हम श्याम बाबा के बारे में जानेंगे। उत्तर राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। लोगों के बीच खाटू श्याम भगवान की विशेष मान्यता है और कहते हैं कि जो भी इनके द्वार पर जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता। खाटू श्याम को कलयुग का अवतार माना गया है और इनके दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। खाटू श्याम से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण का कलयुग अवतार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम का सीधा संबंध महाभारत काल से है। खाटू श्याम पांडव पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। इनका असली नाम बर्बरीक था, जिन्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। महाभारत के समय बर्बरीक को भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि वो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूजे जाएंगे। आज कलयुग में खाटू श्याम के नाम से बर्बरीक का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित कुंड में प्रकट हुए थे और इसलिए खाटू श्याम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। बर्बरीक ने महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण को अपनी शीश काटकर दान किया था, इसलिए इन्हें शीश दानी भी कहा जाता है। साथ ही महाभारत के युद्ध में बर्बरीक ने आगे वाले दल का पक्ष लिया था और यही वजह है कि इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। खाटू श्याम बाबा को किन किन नामों से याद किया जाता है, बताते हैं आज आपको। खाटू श्याम बाबा के 11 प्रसिद्ध नाम इस प्रकार है। बर्बरीक, मोरवी नंदन, 3 बाण के धारी, शीश के दानी, जय श्री श्याम, नीले घोड़े का सवार, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा, खाटू नरेश की जय, मूर्छड़ी धारक, कलयुग के अवतारी, लखदातार आदि नामों से बाबा श्याम को जाना जाता है। श्याम कुंड का रहस्य, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। ये बात देश विदेश में प्रसिद्ध खाटू श्याम को लेकर कही जाती है और ये बात सच भी है। दरअसल खाटू श्याम को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाता है, खाटू श्याम उसके दुख दर्द दूर कर देते हैं। साथ ही जो भी मनोकामना होती है, खाटू श्याम उससे भी पूरी करते हैं। जहां लोग खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे हैं जो खाटू श्याम कुंड के बारे में नहीं जानते हैं। श्याम कुंड का रहस्य क्या है? खाटू श्याम के मंदिर के पास वाले कुंड को लेकर मान्यता है कि बर्बरीक का शीश इस प्राचीन श्याम कुंड से ही निकला गया था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग दिया था और बर्बरीक के शीश को महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया था और बाद में शीश बहकर श्यामकुंड में आया था और श्यामकुंड से ही खाटू शयन का सिर निकला गया था। ये कुंड गहरे और अंडाकार आकृति में बना है और इस कुंड में पानी है जिसका जल को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसी के साथ इस कुंड के परिसर में लेफ्ट साइड में एक प्रवेश द्वार है जिसके अंदर प्राचीन श्याम कुंड बना हुआ है और इस प्राचीन श्याम कुंड को महिला कुंड का नाम दे दिया गया है और अब इसमें केवल महिलाएं ही स्नान कर सकती हैं। आज के समय में श्रद्धालु इस कुंड के दर्शन करते हैं और यहाँ पर स्नान भी करते हैं। श्याम कुंड की ये है महिमा। इस कुंड का पानी 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है। कुंड का जल जमीन से निकलता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कुंड में जल पाताल से आता है। वहीं श्री श्याम कुंड को खाटू का तीर्थ जलाशय भी कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। वहीं श्याम कुंड के जल का चरणामृत ग्रहण करने से आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है। खाटू श्याम जी का मंदिर कौन सी दिशा में है, बताओ। उत्तर खाटू श्याम जी का मंदिर पूर्व दिशा में है। खाटू श्याम जी का मंदिर जो प्रसिद्ध मकराना मार्बल से बना हुआ है। खाटू श्याम मंदिर में भगवान पूर्वमुखी होकर विराजमान हैं। खाटू श्याम बाबा का प्रसाद क्या है, बताइए। जय श्री श्याम बोलो, खाटू नरेश की जय। खाटू श्याम का सबसे प्रिय भोग गौ माता का कच्चा दूध है।
कहा जाता है कि बाबा श्याम ने खाटू नगरी में सबसे पहले गौ माता का कच्चा दूध भोग के रूप में स्वीकार किया था। बाबा श्याम का शीश श्याम कुंड से प्रकट हुआ, जहां शीश मिलने से पहले एक गाय हर रोज इस जगह पर जाती थी और उसके थनों से खुद ही दूध बहने लगता था। वहीं इसके बाद इस जगह पर खुदाई की गई, जहां बाबा का शीश मिला। इसी वजह से गौ दूध बाबा का पसंदीदा पहला भोग है। खीर चूरमा द्वादशी पर बाबा की ज्योत जलाई जाती है और उसके बाद हर घर और मंदिर में खीर चूरमे का भोग लगाया जाता है। ये भोग बाबा का दूसरा सबसे प्रिय भोजन है। पंचमेवा प्रसाद खाटू वाले श्याम को पंचमेवा प्रसाद भी काफी ज्यादा पसंद है। पंचमेवा को बादाम, काजू, छुआरा, मिश्री और किशमिश डालकर बनाया जाता है। यह बाबा का तीसरी सबसे पसंदीदा भोग है। इसके अलावा बाबा को मावा के पेड़े भी बहुत ज्यादा पसंद है, जो भोग के रूप में बाबा को चढ़ाए जाते हैं।